ईयर 2024 का ये सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, क्या इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाता है। और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो हम पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। सिंपली इतना बड़ा ब्रांड है तो ऑब्वियसली नाम तो अच्छा ही चलेगा, ठीक है। पर और भी समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो सिंपली हम चलते हैं, सिंपली मैं आपको दिखाता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है उसका जो आईपीओ आ रहा है वो 6500 रुपीस जुटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिसमें से जो 6500 जो करोड़ है, इसमें से 3500 करोड़ जो है, 3560 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू के थ्रू जुटाने वाला है। और 3000 जो है वो ओएफएस के थ्रू जुटाने वाला है, ऑफर फॉर सेल के थ्रू जुटाने वाला है। तो टोटल यहां से इनकी जो प्लानिंग है वो कितनी है, 6560 करोड़ रुपीस जुटाने की प्लानिंग इस आईपीओ के थ्रू है। साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन हैं, बजाज ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनका भी बयान आया था कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बनने वाला है। मतलब इतना बड़ा अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एचडीएफसी बनने वाला है, इट मीन्स की इसकी जो असेट्स है उसके बेसिस पर ये नेक्स्ट एचडीएफसी बनने की क्षमता रखता है। इस इतनी पोटेंशियल इसके अंदर है, ठीक है। आगे और देखते हैं कि कब ये ओपन होने वाला है। तो ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो 9 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। मतलब कि हम इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो 9 सितंबर को कर सकते हैं। 9 सितंबर से लेकर 9, 10 और 11 सितंबर 3 दिन इसका विंडो ओपन रहेगा। 3 दिन यहाँ पर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो यहां पर जो इसका अलॉटमेंट होगा फाइनल, वो 12 सितंबर को फाइनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा कि इसमें अलॉटमेंट किस डेट को होने वाला, वो यहां पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसका जो प्राइस बैंड है, मतलब कि ये किस प्राइस पर ओपन होने वाला है, ठीक है, या इसका मिनिमम शेयर्स का भाव क्या है, वो 66 to 70 है। 70 लेके चलिए, 70 रहेगा मैक्सिमम प्राइस। एक लॉट के अंदर 214 शेयर्स आप ले सकते हैं, 214 शेयर्स। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 14,980 रुपीज का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। जैसा कि इसके अमाउंट से हमको पता चल रहा है एक मेन बोर्ड आईपीओ। दो तरीके के आईपीओ होते हैं, एक मेन बोर्ड और एक एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ के में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट चाहिए और मेन बोर्ड में आपको ये 14 से 15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। मेन बोर्ड और एसएमई क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पब्लिश कर दूंगा। इसके साथ अगर हम आगे देखेंगे तो यहीं पर देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्राइटेरिया दे रखे हैं वो भी बता देता हूं। देखिए यहां पर पूरी डिटेल दे रखी है। मंडे को 9 सितंबर को ओपन होगा, क्लोज 11 सितंबर को होने वाला है। अलॉटमेंट 12 सितंबर को होगा। और जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा उनको 13 सितंबर को जो अमाउंट है आपका वो आपको वापस से क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अमाउंट क्या रहता है, जिस भी अकाउंट से आपका डीमेट से लिंक है, जो भी अकाउंट, उसी में वो ब्लॉक होता है और वहीं से अमाउंट रिलीज भी हो जाता है, ठीक है। इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो 16 सितंबर को लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। लास्ट अप्लाई कब तक कर सकते हैं, कट ऑफ इसका टाइमिंग क्या दिया हुआ है, वो फिफ्थ से क्या बोलते हैं 11 सितंबर को हम यहाँ पर लास्ट 5 PM तक इसमें वो जो पेमेंट होता है वो वहां से हम मैंडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्राइस बैंड इसका 66 to 70 रुपीज है, मतलब पर शेयर का प्राइस 70 रुपीज दिया हुआ है। लॉट में 214 टोटल शेयर्स की साइज दी है। फ्रेश इश्यू कितना है और ऑफर इश्यूज कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ ये एनएससी और बीएससी दोनों पर भी लिस्टेड होने वाला है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिजर्व कोटे की अगर बात करें, रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर क्यूआईबी को 50% का कोटा दिया हुआ है। साथ ही साथ रिटेलर को यहाँ पर 35% चांसेस है मिलने के, मतलब 35% कोटा रिटेलर के लिए रखा गया है और 15% एचएनआई के लिए रखा हुआ है। साथ ही साथ इसके जो शेयर होल्डर है जिन्होंने बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स लेकर रखे हैं, उनको 50% रिजर्वेशन कोटे में रखा गया। अगर आपने 30 अगस्त के पहले अगर शेयर्स खरीदे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपको अलॉटमेंट पहले मिले इसका। अप्लीकेशन के लिए देखिए कैसे यहाँ पर हम इसको अप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटेलर जो, मतलब रिटेलर कौन, जो मिनिमम सिंगल लॉट में अप्लाई कर रहा है, तो आपको 214 शेयर्स मिलेंगे। इसके लिए मिनिमम आपको क्या लगेगा,
14,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, 14,980 रुपीज। रिटेलर मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है? 13 लॉट के साथ अप्लाई कर सकता है, जिसमें 1,94,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्मॉल HNI कितना कर सकते हैं? 14 लॉट मिनिमम, जिसमें 2 लाख लग रहा है। और स्मॉल HNI मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 66 लॉट्स के लिए, ठीक है। और बिग एच एन आई जो अप्लाई कर सकते हैं वो 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10,03,000 का इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। अभी जिसकी जितनी भी पूरी प्रमोटर की जो पूरी होल्डिंग्स है वो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के पास रखी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें तो और आगे देखते हैं, इसके फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल में क्या दे रखा है। तो यहां पर देखिए इसके असेट्स की बात करें तो अभी आईपीओ आने के पहले 88 करोड़ का असेट्स इसके पास अभी है। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें 2022 की तो 3700, 5600, धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और 7600 का रेवेन्यू कब था? 24 में। कब? 24 में। और वहीं पर देखेंगे तो इसका रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। इसकी बात करें, नेट वर्थ की बात करेंगे तो 6700 मार्च 2022 में। और उसी के साथ 2023 में अगर हम देखेंगे तो 10,000, 31 मार्च को 12,000, और वहीं पर 30 जून 2024 को तो 14,000। मतलब ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? टोटल बोरोइंग, मतलब कि इसके ऊपर कर्ज कितना है। तो 31 मार्च 2024 को 4100 था, 23 में 53,000 था, 53,000 करोड़ हो चुका था। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे लेटेस्ट जून 2024 में 73,000 करोड़ है। तो ये बोरोइंग जो होती है वो किसी भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बट ये तो देती ही क्या है? लोन देती है। हाउसिंग है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, मतलब ये हाउसिंग लोन देती है, मॉर्गेज लोन देती है। तो इसके नाम से ही क्लियर है, तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर ये लोन्स होना या इसमें बोरोइंग बढ़ना कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे की बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। रिव्यूज अभी अप्लाई होने के बाद हम देखेंगे। सब्सक्रिप्शन अगर जैसे ये अप्लाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है जितना सब्सक्राइब हो रहा है, जितने पॉइंट वो उसकी जो सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं उतना ही हमारे लिए पॉजिटिव होगा। और वो 2024 का तो सबसे बड़ा आईपीओ, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में और भी बहुत सारे न्यूज एजेंसी क्या क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो अपने अपने व्यूज देते हैं, वो भी मार्केट एनालिसिस करते हैं और अपना व्यूज देते हैं। जीएमपी की बात करें तो बहुत अच्छी बात है हमारे पास यहाँ पर जीएमपी को लेकर, कि अभी ये ओपन हुआ ही नहीं और जीएमपी 75% दिखा रहा है, मतलब कि 123 पर इसके लिस्टिंग होने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है किसी भी आईपीओ के लिए कि अभी ओपन हुआ ही नहीं उसके पहले इसका जीएमपी 73 दिखा रहा है। और ये लग रहा है कि 100% से ऊपर भी जाने के चांसेस उसको दिखाई देंगे। अलॉटमेंट के बाद आप यहां से अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं इसका, कि क्या इसका अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसके साथ, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये देश का मतलब क्या बोलते हैं इसको, अगर देखा जाए वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये एलआईसी को भी कॉम्पीट करने के बराबर दिखता हुआ हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी इसकी जो असेट्स है आईपीओ के पहले ही है, तो जैसे ही अगर ये 58,000 करोड़ तक इसके असेट्स, इसकी वैल्यू जाने वाली है, तो बहुत अच्छा आईपीओ मेरे अकॉर्डिंग दिख रहा है। आपको जब भी अप्लाई करना है तो खुद अपने व्यू एनालिसिस करिए, देखिए कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अपना व्यू रखिएगा, देखिएगा और उस अकॉर्डिंग ही अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और चीज, आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अलॉटमेंट होने के उतने ही चांसेस है। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है या अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के भी ओपन नहीं है, तो हर एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश करिए। फ्री डीमेट अकाउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हर डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। सीधा 100% आईपीओ में रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी आईपीओ की तो पिछले 2022 से बाहर आ रही है, समझ लीजिए, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।